तो आज का हमारा टॉपिक है बाबर का भारत पर आक्रमण। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से बाबर फरगना का राजा बना और राजा बनने के बाद क्या हुआ, उसको वहाँ से हाथ धोना पड़ा। फिर उसके बाद उसने समरकंद को जीतने की कोशिश की और समरकंद भी एट द एंड वो भी उसके हाथ से निकल गया और उसके बाद फिर उसको लाहौर में शरण लेनी पड़ी। अब जब वो लाहौर में शरण उसने ले ली और लेने के बाद उसने वहाँ पर भारत के बारे में सुना, भारत की जो वेल्थ है, भारत का व्यापार है, वहाँ पे सोना चांदी, इसके बारे में उसने सुना। तो उसका इंटरेस्ट भारत के बारे में जागना शुरू हुआ और वो फिर सोचने लगा क्यों ना भारत पे अटैक किया जाए। ठीक है, ये उसकी एक मंशा थी जो धीरे धीरे जागने लगी। और इसके पीछे ये उसकी मंशा नहीं थी, कुछ और भी कारण थे। उन कारणों की वजह से क्या हुआ, उसने सोचा कि भारत पर आक्रमण करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तीन कारण थे, तीन कारण हैं जिसकी वजह से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। पहला पहला वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अब बड़ा साम्राज्य, जैसे मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर तैमूर की तरफ से, फादर साइड की तरफ से, तैमूर की तरफ से वो तैमूर लंग्स थे, ठीक है, उनकी तरफ से वो बिलोंग करता था। अब वो चाहता था कि जैसे तैमूर्स ने, ठीक है, अपना एक्सपेंशन किया था, वो भी उसी एक्सपेंशन को आगे बढ़ाए और वो भी एक बड़ा साम्राज्य को स्थापित करे। तो इसका पहला रीज़न था। दूसरा क्या रीज़न था, जो काबुल है जहाँ पे वो राज कर रहा था, एंड एट द एंड वहाँ पर उसकी जो आय थी वो वहाँ बहुत ज़्यादा कम थी, रेवेन्यू सही से कलेक्ट नहीं हो पाता था, जनता के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने सोचा कि भारत पे अटैक किया जाए और वहाँ से जो भी धन दौलत है उसको लेके आएंगे और अपने देश में बांटेंगे। ये उसका एक दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न भी था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उज़्बेक थे बाबर के दरबार में या वहाँ पे समरकंद और फरगना में, जो उज़्बेक थे जो बार बार उसके ऊपर अटैक करते रहते थे, वो चाहता था कि उनको कैसे न कैसे करके शांत किया जाए। ठीक है, शांत कैसे करेगा, जब वो कहीं पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद वहाँ से वेल्थ को लूट के लेके आएगा और उनको देगा और देने के बाद वो सब शांत हो जाएंगे। तो ये चीज़ थी, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बाबर ने सोचा कि चलो भारत पे अटैक किया जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सोचा तो अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या। अब देखिए, जब बाबर ने भारत पर अटैक किया, ठीक है, तो उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ पे कौन कौन राज कर रहा था। ठीक है, तो बाबर ने बताया कि उस समय भारत में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू राजाओं का वहाँ पे राज था, उस समय राज कर रहे थे। उसमें से जो 2 तो हिंदू थे वो तो फेमस है, जैसे विजयनगर का कृष्णदेव राय, ठीक है, और दूसरा ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है राणा सांगा, जिसे राणा संग्राम सिंह बोलते हैं, मेवाड़ के थे। तो ये तो 2 हिंदू राजा। उसके बाद उनने कुछ और भी बताया है, जैसे कि मुस्लिम शासक कौन कौन थे। तो पहला तो आपको पता ही है, फेमस हमारे इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद बहमनी के कलीमुल्ला शाह और बंगाल के नुसरत शाह, मालवा के महमूद शाह सेकंड और गुजरात के बहादुर शाह। ये 5 थे जो उस समय भारत में अलग अलग रीजन में रूल कर रहे थे। ओके, देखिए, जब बाबर ने भारत पर अटैक किया तो उस समय इंडिया में दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था और उसमें कौन थे, हमारे इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी चाहते थे कि वो पूरी सल्तनत को क्या करें, एक केंद्रीकृत राज्य में केंद्रीकृत शासन वो बना रहा था, मतलब पूरे सल्तनत को यूनाइट करना चाह रहा था। लेकिन इसके कुछ लोग विरोध कर रहे थे, जैसे कि पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां, ठीक है, और उसका चाचा आलम खां, ये दोनों इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध कैसे कर रहे थे, देखिए, पहले आपको मैं बताता हूँ उसको याद कैसे करते हैं। देखिए, पंजाब, आप इसको लो पंजाब, आपको पता है पंजाब यानी 5 उंगली, और 5 उंगली भी जिसकी 5 उंगलियों में घी होता है, यानी कि 5 उंगलियां होती है ना घी में, तो यानी वो दौलतमंद होता है। ठीक है, दौलतमंद होता है, तो 5 उंगलियां जिसकी घी में वो क्या है, दौलतमंद है। दौलतमंद से यानी कि वो दौलत है, दौलत खां, इससे आप इसको रिलेट करोगे। यानी पंजाब का जो सूबेदार था वो दौलत खां था। तो दौलत खां, और उसके बाद जब बाबर इंडिया में आया तो इब्राहिम लोदी का जो आलम था ना, आलम बहुत ज़्यादा ख़राब था।
क्या खराब था, तो यानी कि इब्राहिम लोदी का आलम आलम है ना, ठीक है, मतलब उसका आलम ही बिगड़ गया, उसकी स्थिति बिगड़ गई। तो इब्राहिम लोदी का आलम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि जो आलम खां था वो उसका विरोध कर रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दौलत खां और आलम खां ये दोनों विरोध कर रहे थे इब्राहिम लोदी का, और वो चाहते थे कि आलम खां इब्राहिम लोदी की जगह ले, ठीक है। ये चीज़ हुई। उसके बाद दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा था, ठीक है, उसको इनवाइट करने के लिए कि आइए हमारे देश में और हमारे देश में आके आक्रमण कीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और आलम खां को वहाँ का शासक बनाए, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया, ठीक है। अब देखिए आलम खां, जैसे कि दौलत है, देखो दौलत में दल आ रहा है और यहाँ पे भी दल आ रहा है, तो दल से दौलत और दल से दिलावर। तो दौलत खां ने अपने बेटे दिलावर को वहाँ भेजा, और ये जो स्थिति हुई बाबर को इनवाइट करने के लिए, और राजा कौन बनेगा? आलम खां। उसके बाद बाबर मान गया, बाबर को अच्छा लगा, बाबर तो यही चाहता था कि चलो ऐसा ही हो। उसके बाद क्या हुआ, बाबर ने भी फिर अपना एक दूत मुल्ला मुर्शिद दिल्ली में भेजा, ठीक है। अब भेजने के बाद कुछ सिचुएशन गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? जो आलम खां था, ठीक है, आलम खां ने क्या किया, जो मुल्ला मुर्शिद है, मुल्ला मुर्शिद को करवा दिया किडनैप और गायब करवा दिया। अब जब ये चीज़ बाबर को पता चली तो बाबर एकदम से हो गया गुस्से में, और उसने फिर क्या किया, फिर जैसे न तैसे सीधा वो इंडिया में आया और इंडिया पे उसने फिर आके अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद देखिए उसने पहली बार भी पानीपत की बैटल नहीं लड़ी, उससे पहले उसने क्या किया, 5 बार, टोटल 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया है, ठीक है। तो पहली बार में उसने भारत को नहीं जीता, 5 बार। पहला जो आक्रमण था वो आक्रमण किसने किया था? बाजोर पे, ठीक है। अब देखिए वो रहता था कहाँ? काबुल में, ठीक है, काबुल में रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, बाबर बाजा बजा के निकला कबूल करने के लिए। कबूल यानी कि कबूल 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 है, 3 बार कबूल बोलेगा तो शादी हो जाएगी। तो बाबर क्या निकला, बाजा बजाते हुए कबूल करने के लिए, ठीक है, यानी बाजोर में निकला। फिर पेशावर 1919 में फिर उसने पेशावर में भी थोड़ा सा पेशावर किया, और फिर वो आगे बढ़ गया कहाँ पे? सियालकोट पे। वहाँ पे उसने कोट पहना, ठीक है, सियालकोट में उसने कोट पहना, और कोट पहनने के बाद फिर वो लाहौर में आया, और लाहौर के बाद फिर एंड में पानीपत की उसने लड़ाई लड़ी। तो इस तरह से बाबर ने ये 5 जगह को उसने जीता, और जीतने के बाद उसने फिर क्या किया, इंडिया में मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर का जो आक्रमण था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ। तो आई होप कि इसका आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो भी मिलेंगे हम आपको उस वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आपको